हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 117, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, ये इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड और कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो चीजें चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड कौन सा होगा? वही प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट का खर्चा, कौन सा इंटरेस्ट का खर्चा? जो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो इंटरेस्ट का खर्चा जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हो, वो माइनस नहीं करना, उसको करे बिना, वो वाला प्रॉफिट। और जिसमें से आपने टैक्स का खर्चा भी ना माइनस किया हो, ना ही कोई डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, तो वो वाला आपको प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो कौन सा प्रॉफिट है? वो वाला प्रॉफिट है जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दिए, जो आपके रूटीन बिजनेस के हैं और या दूसरे खर्चे हैं। सिर्फ कौन सा खर्चा छोड़ा आपने? इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड। ये छोड़ करके बाकी सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो वो जो प्रॉफिट आपके पास बचेगा, नेट प्रॉफिट, वो लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट नाम की कोई फिगर ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। तो अब आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है? आप सोच रहे होगे ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नहीं, ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या प्लस और माइनस करना है। तो आपको अगर सेल दी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल दी है, सेल में से अब आप कौन कौन से खर्चे हैं जिसे आप माइनस करोगे, तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले सेल में से अगर हम सीओजीएस मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिस जो कि यहाँ पर कैरेज इन वर्ड्स है। इन तीनों के टोटल में से आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 60,000। इन तीनों के टोटल में से 60,000 को माइनस करते हो, तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,95,000। मतलब कि जो सामान आपने बेचा, उसको बनाने की कॉस्ट आपको आई है 5,95,000। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट तो आपने माइनस कर दी। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये पार्ट हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से आपने बना लिया। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 1,05,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कौन से खर्चे माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं अपने ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और भी जितने भी खर्चे हैं या इनकम है, वो प्लस माइनस हम करते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस है, इसको आप माइनस कर दो 30,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं करोगे, टैक्स ये भी माइनस नहीं करोगे, ये दोनों खर्चे माइनस नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको प्रॉफिट कौन सा चाहिए? जिसमें से अभी आपने इंटरेस्ट और टैक्स का खर्चा माइनस ना किया हो। तो अब आपके पास जो प्रॉफिट आ गया है, वो है 75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो प्रॉफिट आया है, इसमें से हमने इन दो खर्चों को माइनस ही नहीं किया। हमने स्टार्टिंग से देखो कैलकुलेशन की है। सेल में से जो जो खर्चे आपके डायरेक्ट है, वो आपने माइनस किए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने वही खर्चे माइनस किए जो आपके इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड के अलावा है। तो वो है आपके ऑफिस एक्सपेंस, 30,000 आपने माइनस कर दिया। तो 75,000 अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि घबराना नहीं है। प्रॉफिट ना भी दिया हो तो आपको आता है, आप उसे कैलकुलेट करो। इसके बाद अब आपको क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये अब आपके लिए नई चीज नहीं रही है। 2 बार क्वेश्चंस में मैं आपको समझा चुकी हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या चाहिए? एक तो शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म टैक्स। मतलब कि जितना पैसा बिजनेस में आपने लगाया है, अपना या बाहर से लोन लेकर के, वो सारा आपका मिलेगा
तो बन जाता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आपको शॉर्ट टर्म डेट्स इंक्लूड नहीं करनी, फर्स्ट थिंग ये याद रखना। तो शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट मिलकर के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। अब यहाँ पर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे? हमारे पास एसेट साइड की दो आइटम है, दोनों को मिलाकर के आपका बनता है टोटल एसेट्स। तो इन दोनों को टोटल कर दोगे तो टोटल एसेट्स आ गई आपके 3.5 लाख। 2 लाख नॉन करेंट एसेट्स और 1.5 लाख करेंट एसेट, इन दोनों को ऐड कर दो तो 3.5 लाख टोटल एसेट आ गई। टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज दोनों का टोटल सेम होता है, इतना तो आपको पता है। एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का टोटल सेम होता है, मैच करता है, तभी आपकी बैलेंस शीट करेक्ट होती है। तो अगर हमारे पास टोटल एसेट्स आ गई है तो हम वही टोटल लाइबिलिटीज का भी ले सकते हैं। तो 3.5 लाख की आपकी टोटल लाइबिलिटीज आ गई। अब 3.5 लाख में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगी तो क्या हमारे पास रिमेनिंग फिगर इन दो का टोटल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यही हमको चाहिए। तो अब आप इसको निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को। हमारे पास टोटल एसेट है तो हम इसको टोटल एसेट ही लिख लेते हैं। टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज आपके पास है 50,000, माइनस करो तो 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट ही आपके पास बच गया है। आपने 3.5 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 3 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब ये दो चीजें आपके पास आ गई है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेशियो कैलकुलेट कर लो, 75,000 अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25%। तो 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पैसा आपने लगाया है उस पैसे पर आपको इतना परसेंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इतना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करते जाओ, डेफिनेटली आप एक इतने अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप कहोगे कि चाहे अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई कैन डू, आई कैन क्रैक। तो गुड बाय एंड टेक केयर।